अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि हम लोग जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है उसकी हम लोग एनर्जी जो है वो हम काउंट कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। और फंडामेंटल वाइब्रेशन की एनर्जी जो है वो कितनी होती है आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। जी, यहाँ पे ये फंडामेंटल वाइब्रेशन की एनर्जी आप लोगों के पास ये है ओमेगा बारी 1 - 2 एक्स ई। फर्स्ट ओवरटोन की एनर्जी है 2 मेगा बारी 1 - 3 एक्स ई। और सेकंड ओवरटोन की एनर्जी है 3 ओमेगा बारी 1 - 4 एक्स ई। और मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि हम लोग इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें HCl के लिए, तो जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ग्राफ होता है उसमें ये होता है कि सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो इस साइड पे बढ़ रहे होते हैं। तो HCl की जो सबसे लेफ्ट साइड पे जो है यहाँ पे सेकंड ओवरटोन आएगी बड़े कम इंटेंसिटी के साथ। उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन आएगी और उसके बाद फंडामेंटल वाइब्रेशन आएगी। फंडामेंटल वाइब्रेशन जो है इसकी जो वेव नंबर है फंडामेंटल वाइब्रेशन का वो 2886 सेंटीमीटर इनवर्स है। 288 सेंटीमीटर इनवर्स है। और जो फर्स्ट ओवरटोन है उसका जो है हमारे पास वो 5668 सेंटीमीटर इनवर्स है। 68 सेंटीमीटर इनवर्स है। और हमारे पास जो सेकंड ओवरटोन है उसके लिए 8347 सेंटीमीटर इनवर्स है। और फंडामेंटल वाइब्रेशन कैसे अराइज होती है? ये अराइज होती है 0 to 1, जब जीरो वाइब्रेशनल लेवल से ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल से फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल में मॉलिक्यूल जाते हैं। और जो फर्स्ट ओवरटोन है ये अराइज होती है जब फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल से सेकंड वाइब्रेशनल लेवल में मॉलिक्यूल जंप करता है। और जो सेकंड ओवरटोन है ये अराइज होती है जब थर्ड वाइब्रेशनल लेवल से सेकंड से थर्ड में मॉलिक्यूल 0 से 1 में जाता है। तो फंडामेंटल वाइब्रेशन 0 से 2 में जाए तो ये फर्स्ट ओवरटोन, और 0 से 3 में जाए तो ये हमारे पास सेकंड ओवरटोन है। और जो आप लोग वैल्यूज याद करते हैं कि कोई फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, वो आप लोगों के पास फर्स्ट ओवरटोन, वो आपके पास फंडामेंटल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे HCl के लिए फंडामेंटल वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है 2886 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसके बारे में अब हम इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे कि जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, जो फर्स्ट ओवरटोन है उसकी इंटेंसिटी कम है, और जो सेकंड ओवरटोन है उसकी इंटेंसिटी और कम है। और आपको पता है कि जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं या जंप कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल। इंटेंसिटी इस बात पे डिपेंड करती है। तो इंटेंसिटी दिखाने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वाइब्रेशनल किसी भी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल्स की तादाद अगर मालूम करनी हो तो उसका एक्सप्रेशन जो है वो ये है। किसी भी वाइब्रेशनल लेवल में ये उसका एक्सप्रेशन है कि फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल में मॉलिक्यूल की तादाद क्या है जीरो के मुकाबले में, तो उसका फार्मूला ये है e⁻⁻⁻ℏc न्यू ओवर kT। यहाँ h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशनल जिसकी रेंज जो है 10 to 3 होती है। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और t जो है एब्सोल्यूट टेंपरेचर है। हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन या 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर मालूम करना चाहते हैं कि पहले वाइब्रेशनल लेवल में मॉलिक्यूल की तादाद कितनी होती है जीरो के मुकाबले में, तो ये है कि अगर जीरो में 100 मॉलिक्यूल हैं तो पहले वाइब्रेशनल लेवल में सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि वहाँ पे एक बात तो ये है कि एनर्जी गैप जो है वो होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं एनर्जी गैप, कि हम लोग देख चुके हैं। और दूसरी बात कि फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल जो है, जो जीरो वाइब्रेशनल लेवल है उसमें अगर 100 मॉलिक्यूल हों ग्राउंड स्टेट में, इसकी रोटेशनल क्वांटम नंबर की बात मैं कर रहा हूँ। रोटेशन में ये होता है कि अगर जीरो लेवल में 100 मॉलिक्यूल हों तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि फर्स्ट में 98 मॉलिक्यूल होंगे और सेकंड एनर्जी लेवल में 89 मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन अगर हम लोग वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की बात करें तो अगर ग्राउंड स्टेट में 100 मॉलिक्यूल है
तो जो आप लोगों के पास फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट है इसकी, उसमें जो मालिक्यूल है वो एक मालिक्यूल है। अगर यहाँ पे 100 है, यानी V इज इक्वल टू 0 में अगर 100 है तो V इज इक्वल टू 1 में एक मालिक्यूल होगा। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा अगर मैं पूछूं कि कौन से मालिक्यूल की तादाद सबसे ज्यादा है, कौन से मालिक्यूल की तादाद सबसे ज्यादा है, जो 0 से जंप करके 1 में जाते हैं, या जो 1 से जंप करके, या जो 1 से जंप करके 2 में जाते हैं, या 2 से जंप करके 3 में जाते हैं। तो याद रखें, जो यहाँ से फर्स्ट से जंप 0 से जंप करके फर्स्ट में जाते हैं, उन मालिक्यूल की तादाद सबसे ज्यादा है। इसलिए फंडामेंटल वाइब्रेशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। जबकि अगर 0 से 2 में जाएंगे तो एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से इन मालिक्यूल की तादाद जो है वो कम है, और अगर 0 से 3 में जाएंगे तो मालिक्यूल की तादाद और कम है। तो 0 से 1 में जाने वाले मालिक्यूल जो है, यानी फंडामेंटल वाइब्रेशन जो करते हैं मालिक्यूल, उनकी तादाद ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादा है। और 0 से 2 में जाने वाले मालिक्यूल की तादाद कम है, 0 से 3 में जाने वाले मालिक्यूल की तादाद और कम है। इसलिए अब अगर मैं हॉट बैंड की बात करूँ, हॉट बैंड में क्या होता है, हॉट बैंड होता कैसे है, 1 से 2 में जंप करके मालिक्यूल जाए या 2 से 3 में जाए, ये हॉट बैंड है। तो हॉट बैंड में क्या होता है, हॉट बैंड में ये होता है कि मालिक्यूल और फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल में मालिक्यूल बहुत कम है, इसलिए हॉट बैंड की जो इंटेंसिटी है वो और कम होती है। जो हॉट बैंड है उसकी इंटेंसिटी और कम होती है। तो अब हम देखते हैं कि हॉट बैंड कैसे अराइज होता है। हमारे पास जो हॉट बैंड है वो अराइज होता है जब एक मालिक्यूल जो है वो जंप करता है हॉट बैंड अराइज होता है जब एक मालिक्यूल पहले वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे में जंप करता है या दूसरे से तीसरे में जंप करता है। तो ये हमारे पास जो अराइज होता है उसको हम हॉट बैंड बोलते हैं। ये अगर आप लोगों के पास एनर्जी लेवल है, ये V इज इक्वल टू 0 है, ये V इज इक्वल टू 1 है, ये V इज इक्वल टू 2 है, ये V इज इक्वल टू 3 है, ये अगर V इज इक्वल टू 4 है, तो फंडामेंटल वाइब्रेशन क्या है, सबसे पहले हम वो ड्रा करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको हम नाम दे लेते हैं, ये V इज इक्वल टू 0 है, ये V इज इक्वल टू 1 है, ये V इज इक्वल टू 2 है, ये हमारे पास V इज इक्वल टू 3 है, ये हमारे पास V इज इक्वल टू 4 है। अगर मालिक्यूल जो है वो 0 से जंप करके फर्स्ट में जाए तो ये हमारे पास है फंडामेंटल वाइब्रेशन। अगर 0 से जंप करके 2 में जाए ये हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन है। अगर 0 से जंप करके 3 में जाए ये हमारे पास सेकंड ओवरटोन है। और अगर ये मालिक्यूल 1 से जंप करके 2 में जाए इसको हम कहते हैं हॉट बैंड, या 2 से जंप करके 3 में जाए इसको हम हॉट बैंड कहते हैं। तो एक बात ये है कि जो हमारे पास सेकंड ओवरटोन है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। हम लोगों ने देखा भी है HCl के केस में वो 8300 सेंटीमीटर इनवर्स के लगभग है। फर्स्ट ओवरटोन की एनर्जी थोड़ी कम है, 5600 सेंटीमीटर इनवर्स के लगभग है। और फंडामेंटल वाइब्रेशन की एनर्जी जो है वो हमारे पास 2800 सेंटीमीटर इनवर्स के लगभग है HCl के लिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये एनर्जी गैप सबसे कम है हॉट बैंड का। जब मॉलिक्यूल पहले वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे में जाता है, ये एनर्जी गैप हमारा कम है इन सब से। इसका मतलब है जो हॉट बैंड है उसकी एनर्जी इनसे भी कम होगी और इंटेंसिटी भी कम होगी। उसकी वजह क्या है, इनकी इंटेंसिटी फिर भी ज्यादा होगी क्योंकि जीरो वाइब्रेशनल लेवल में 100 मॉलिक्यूल मौजूद है। यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल मौजूद है जीरो वाइब्रेशनल लेवल में, और यहाँ पे यानी 100% मालिक्यूल। अगर यहाँ 100 मालिक्यूल है तो यहाँ एक मालिक्यूल है। मालिक्यूल की तादाद ऊपर जाते हुए कम होती जाती है। तो 0 से 1 में अब यहाँ भी 100 है। अब 100 में से प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 से 1 में ज्यादा जाएंगे या 0 से 2 में ज्यादा जाएंगे या 0 से 3 में ज्यादा जाएंगे। जाहिर है जो एनर्जी गैप कम है यहाँ मालिक्यूल ज्यादा जाएंगे, इसलिए फंडामेंटल वाइब्रेशन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि 0 से 1 में जंप करने वाले मालिक्यूल की तादाद सबसे ज्यादा है। 0 से 2 में जंप करके जाने वाले मालिक्यूल, हालांकि यहाँ पे 100 मालिक्यूल है, उनकी तादाद कम है, और 0 से 3 में जाने वाले तादाद और कम है। लेकिन अगर हम हॉट बैंड की बात करें कि 1 से जंप करके 2 में कितने जाते हैं, तो इसमें तो वैसे ही मालिक्यूल बहुत कम है। एक मालिक्यूल है 100 के मुकाबले में 1% मालिक्यूल है, तो इनकी तादाद और कम होगी। इसलिए अगर मैं इसको आप लोगों के सामने ड्रा करूं
किसी भी IR स्पेक्ट्रम में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे पास जो वेव नंबर है, आमतौर पे तो वेव नंबर एक्सिस के साथ साथ इंक्रीज करता है, लेकिन जो हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें वेव नंबर जो है एक्सिस के साथ डिक्रीज करता है और ज़्यादा वाली वैल्यूज लेफ्ट साइड पे होती है। तो अगर मैं ये लिखूं तो सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी किसकी है, ये है जी सेकंड ओवरटोन की। ये सेकंड ओवरटोन है, बहुत कम इंटेंसिटी इसकी इसलिए है, बहुत कम मालिक्यूल ऐसे हैं जो 0 से थर्ड लेवल में जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन में थोड़े ज़्यादा मालिक्यूल हैं, एनर्जी गैप थोड़ा कम हुआ, मालिक्यूल जो है थोड़े ज़्यादा हुए, और हमारे पास फंडामेंटल वाइब्रेशन जो है उसमें मालिक्यूल की तादाद सबसे ज़्यादा होगी, जंप करके जाते हैं 0 से 1 में। अब हॉट बैंड की एनर्जी इन सबसे कम है, तो हॉट बैंड हमारे पास यहाँ पे होता है। हॉट बैंड ये इसकी इंटेंसिटी हमने और कम बनाई है। वो इंटेंसिटी कम इसलिए बनाई है कि बहुत कम मालिक्यूल हैं जो 1 से जंप करके 2 में जाते हैं, क्योंकि 1 में मालिक्यूल की तादाद ही कम है। जब मालिक्यूल इनिशियली बहुत कम मौजूद है तो जंप करके जो जाने वाले मालिक्यूल है वो भी कम होंगे, और इसी तरह 2 में मालिक्यूल और कम है, यहाँ जंप करके जाने वाले और है, इसलिए हॉट बैंड जो है हमारे पास वो। अब ये जो हमारे पास है फंडामेंटल वाइब्रेशन, ये आप लोग देख रहे हैं कि HCl के बारे में हमने भी बात की है। ये कहाँ पे अराइज होता है, ये 5600 सेंटीमीटर इनवर्स पे मैं रफ एक वैल्यू लिखने लगा हूँ। और हमारे पास ये जो फर्स्ट ओवरटोन है ये कहाँ पे अराइज होती है, ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास 2800 पे अराइज होता है, और फंडामेंटल ये हमारे पास 5600 सेंटीमीटर इनवर्स पे अराइज होता है, और जो हमारे पास ये है ये हमारे पास राइज होता है लगभग 8300 सेंटीमीटर के इनवर्स। और जो HCl का हॉट बैंड है वो इससे भी कम पे राइज होता है यहाँ पे। अब अगर मैं कहूँ कि ये बॉन्ड कैसे राइज होता है, तो ये बैंड कैसे राइज होता है, ये होता है जब मॉलिक्यूल 0 से जंप करके 1 में जाते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं 0 से जंप करके 1 में जाते हैं। ये दूसरा फर्स्ट ओवरटोन कैसे राइज होता है, जब 0 से जंप करके मॉलिक्यूल 2 में जाते हैं। ये कैसे राइज होता है, जब 0 से जंप करके मॉलिक्यूल 3 में जाते हैं। और हमारे पास जो हॉट बैंड है ये कैसे राइज होता है, जब मॉलिक्यूल 1 से जंप करके 2 में जाते हैं, राइज होता है। हॉट बैंड का फायदा क्या है, कभी कभार ये होता है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो जब कंफर्म ना हो रहा हो कि जो मॉलिक्यूल है जब कंफर्म ना हो रहा हो कि ये हॉट बैंड है किसी मॉलिक्यूल का, तो हम ज्यादा टेम्परेचर पे स्पेक्ट्रा ड्रा करके देखते हैं। जब ज्यादा टेम्परेचर पे स्पेक्ट्रा ड्रा करेंगे तो जाहिर है जो आप लोगों ने अभी फार्मूला देखा था जिसमें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करते हैं, उस स्पेक्ट्रम में आप लोगों ने देखा है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो हायर वाइब्रेशनल लेवल में मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ती जाएगी, तो ज्यादा टेम्परेचर पे यहाँ ज्यादा मॉलिक्यूल मौजूद होंगे पहले वाइब्रेशनल लेवल में। यानी यहाँ इसकी कैलकुलेशन भी है कि अगर टेम्परेचर जो है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो, यानी 600 केल्विन लगभग, या 273 डिग्री सेंटीग्रेड हो, या 323 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें मॉलिक्यूल की तादाद कितनी है ये मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। कि ज्यादा टेम्परेचर पे पहले तो रूम टेम्परेचर पे 1% मॉलिक्यूल मौजूद है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो यहाँ फर्स्ट लेवल मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा हो जाती है। फर्स्ट लेवल में मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा होगी तो जंप करने वाले मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे, और यहाँ जो हमारे पास पीक है उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। मैं आप लोगों को अभी ये दिखाता हूँ कि अगर हम 600 डिग्री 600 केल्विन पे देखना चाहते हैं कि कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ, वो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि तादाद हम कैसे मालूम करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखना ये चाहते हैं कि पहले और दूसरे एनर्जी लेवल के दौरान एनर्जी गैप कितना है। वो हमारे पास है E2 की एनर्जी ऊपर आप लोग कर चुके हैं, E2 की वैल्यू पुट करें, E1 की वैल्यू पुट करें और कैलकुलेशन करें, तो ये आप लोगों के पास जो वैल्यू है ओमेगा बार E1 माइनस 4xe। अब मैं अगर फंडामेंटल वाइब्रेशन की एनर्जी आपके सामने लिखूं, वो हमारे पास क्या थी, ओमेगा बार E1 माइनस 2xe, ओमेगा बार E1 माइनस 2xe फंडामेंटल वाइब्रेशन की एनर्जी हमारे पास ये थी। उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन की एनर्जी मैं आप लोगों के सामने लिखने लगा हूँ, ये है ओमेगा बार E1 माइनस 3xe, ओमेगा बार E1 माइनस 3xe। और इसी तरह हमारे पास यहाँ 2 है। इस तरह हमारे पास जो सेकंड ओवरटोन है उसकी एनर्जी क्या है, 3 ओमेगा बार E1 माइनस 4xe। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये, और हमारे पास हॉट बैंड की एनर्जी क्या है वो मैं लिखता हूँ, वो है ओमेगा बार E1 माइनस 4xe।
ये देखते हैं जरा आप लोग, इनका जरा कंपैरिजन करें, आप लोग जरा कंपैरिजन इनका देखते हैं हम। आप लोग देखें फंडामेंटल वाइब्रेशन की एनर्जी सबसे, इन तीनों में फंडामेंटल वाइब्रेशन की एनर्जी कम है, ओमेगा बार ई 1 माइनस 2 एक्स ई। ओमेगा बार ई समझें आप, ये फंडामेंटल वाइब्रेशन। फिर फर्स्ट ओवरटोन की एनर्जी ज्यादा है, 2 ओमेगा बार ई 1 माइनस 3 एक्स ई। सेकंड ओवरटोन की एनर्जी और ज्यादा है, वो कितनी है, 3 ओमेगा बार ई 1 माइनस 4 एक्स ई। तो अगर हम इस फैक्टर को इग्नोर करें तो हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल वाइब्रेशन ओमेगा बार ई है, फर्स्ट ओवरटोन 2 ओमेगा बार ई है, सेकंड ओवरटोन 3 ओमेगा बार ई है। और हॉट बैंड की एनर्जी देखें, फंडामेंटल वाइब्रेशन की एनर्जी और हॉट बैंड की एनर्जी में जरा कंपैरिजन करें। यहाँ ओमेगा बार ई में से माइनस हो रहा है 2 एक्स ई, यहाँ ओमेगा बार ई में से जो माइनस हो रहा है 4 एक्स ई माइनस हो रहा है, यहाँ ज्यादा चीज माइनस हो रही है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कम आएगी। दोबारा बता देता हूँ, अगर ओमेगा बार ई को हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा बार ई में से जो माइनस होगा फैक्टर वो -2 एक्स ई ओमेगा बार ई है। और अगर यहाँ इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा बार ई में से जो चीज माइनस हो रही होगी वो 4 एक्स ई ओमेगा बार ई होगा। तो ओमेगा यहाँ से हॉट बैंड वाली जो वैल्यू है इसमें ज्यादा चीज माइनस हो रही है, इसलिए इसकी एनर्जी जो है वो इसकी निस्बत कम होगी, क्योंकि इसमें से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, इसलिए हॉट बैंड की एनर्जी कम है और ये राइट साइड पे यहाँ पे फॉल करता है। लेकिन ज्यादा टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी है इस हॉट बैंड की वो बढ़ जाती है। मैं दो बातें करूँ, एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी हमें बताता है कि पोजीशन कहाँ पे आएगी, लेफ्ट पे आएगी, राइट पे आएगी। और इंटेंसिटी की बात करूँ कि कितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो मैंने कहा चूंकि रूम टेम्परेचर पे कम मॉलिक्यूल होते हैं फर्स्ट लेवल में, तो जंप करके जाने वाले मॉलिक्यूल की तादाद भी कम होती है। लेकिन अगर हम लोग ज्यादा टेम्परेचर पे ये करें तो मॉलिक्यूल की तादाद जो जंप करके जाएगी, ज़ाहिर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे इनिशियली, तो मॉलिक्यूल की तादाद भी ज्यादा होगी। अभी मैं आप लोगों के सामने जो है वो लिखता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम मालूम करना चाहते हैं हॉट बैंड के केस में, ये आप लोगों के पास फंडामेंटल वाइब्रेशन की एनर्जी है, उसके बाद ये आप लोगों के पास फर्स्ट ओवरटोन की एनर्जी है, ये आप लोगों के पास सेकंड ओवरटोन की एनर्जी है। और 0 से 1 में जंप करके जाए तो फंडामेंटल वाइब्रेशन, 0 से 2 में जाए तो फर्स्ट ओवरटोन, 0 से 3 में जाए तो सेकंड ओवरटोन, और इनकी ये वैल्यूज दी गई हैं। आप देखें सेकंड और हॉट बैंड की अगर हम बात करें, ये HCl के बारे में उसकी वैल्यूज हैं। अब हॉट बैंड की अगर बात करें 600 केल्विन पे या 323 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम देखना चाहते हैं कि मॉलिक्यूल की तादाद क्या है, तो ये देख लें आप लोग, उसी फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं तो 10 मॉलिक्यूल होते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने कंपैरिजन करता हूँ। ये हमारे पास है, ये V इज इक्वल टू 0 है, ये V इज इक्वल टू 1 है, ये V इज इक्वल टू 0 है, ये V इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो मॉलिक्यूल की तादाद है वो क्या है, अगर यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल होंगे तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है। अगर 327 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखेंगे तो 600 केल्विन में ये 600 केल्विन बनता है। अगर इस पे हम लोग देखें 600 केल्विन, अगर यहाँ पे देखें हम लोग 600 केल्विन पे, तो अब इसमें अगर 100 मॉलिक्यूल होंगे 0 लेवल में तो यहाँ 10 मॉलिक्यूल होंगे। देखें मॉलिक्यूल बढ़ गए हैं, तो ज़्यादा टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल बढ़ गए हैं, तो ज़ाहिर है 1 में मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा है, तो 1 से 2 में जो जंप करके जाएंगे वो मॉलिक्यूल और ज़्यादा होंगे, और इस वजह से जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी उसकी जो हॉट बैंड है। ये हॉट बैंड की एनर्जी निकालने का फार्मूला जो है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले। तो ये हॉट बैंड और फंडामेंटल वाइब्रेशन है। नेक्स्ट है डाई एटॉमिक वाइब्रेटिंग रोटर।